पुराना स्टोरी नहीं है, ये अभी का खबर है। वेस्ट बंगाल से एक सीरियस अपडेट आ रहा है। निपा वायरस का 2 कंफर्म केसेस, दोनों लोग नर्स है, मतलब हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ। उत्तर 24 परगना से ये दोनों है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। ये दोनों में से एक आदमी है जो कि 22 साल का है और एक महिला है जो कि 25 साल का है। न्यूज के मुताबिक ये दोनों नर्स पिछले कुछ दिनों से 120 लोगों के कांटेक्ट में आ चुके थे। उसके बाद सिम्टम्स आए, टेस्ट हुआ और फिर कंफर्म कि निपा वायरस। और ये सब में से सबसे शॉकिंग बात क्या पता है, ये दोनों में से एक जन ऑलरेडी कोमा में जा चुका है। तो गाइज यही वजह है कि इस वीडियो को दोस्तों आज अंत तक देखना, क्योंकि निपा वायरस का दस्तक कब आपका घर तक पहुंच जाए किसी को नहीं पता। सो गाइज इस वीडियो में बात करने वाले निपा वायरस आखिर है क्या, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका घरेलू केयर क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, कैसे पता करें कि निपा वायरस कैसे फैलता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने का क्या प्रोसेस है, कितना जल्दी फैलता है और इसमें जो डेथ चांसेस है वो कितना है। वैसे मैं आपको बता दूं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 45 से लेके 75% तक, कैन यू इमेजिन, 45% से 75% तक ये डेथ रेशियो है। जो निपा वायरस होता है वो व्यक्ति का जान चला जाता है। तो गाइस आई होप आप समझ सकते कि ये वायरस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतना खतरनाक वायरस जो कि कोरोना के बाद फिर से देखा गया है। और मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल के सरकार तो हाई अलर्ट में आ ही चुका है, साथ ही में आसपास के जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट है वो सारे हाई अलर्ट में है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट हो चुका है। जो 2 नर्स का कंफर्म केस आया है वो दोनों नर्स का फैमिली को अंडर मेडिकल सर्वेलेंस रखा गया है। स्टेट के हॉस्पिटल में ऑलरेडी निपा वायरस से जूझने के लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तैयारी आईसीयू को रेडी किया जा रहा है, 68 बेड का जनरल वार्ड तैयार किया गया है, वेंटिलेशन का भी व्यवस्था किया जा रहा है। और ये सब में से अच्छी बात यह है कि ये सारे हॉस्पिटल कोरोना जैसे महामारी से लड़ चुका है, तो एक एक्सपीरियंस पहले से है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग पीछे जाए तो आपको बता दूं 2001 में वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में 65 केसेस देखा गया था निपा वायरस का, जिसमें से 45 लोगों का जान चला गया था। और वहीं पे अगर रिसेंट की बात करें 2023-24 में केरला में भी निपा वायरस का केसेस बहुत सारा देखा गया था। मतलब साफ है ये कोई नया वायरस नहीं है, बस हम भूल जाता है ये जब तक वापस ना आ जाए। तो इसलिए गाइस हल्के में नहीं लेना है। गाइस जैसे कि समझ में आ रहा है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने तक ना रखे, जितना हो सके शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर दोस्तों ऐसे ही वीडियो आगे बहुत सारा आने वाला है, तो लेटेस्ट और करंट अपडेट के लिए इस चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करके पास में दबाकर ऑल जरूर कर ले। सो गाइस अब बात करते हैं ये निपा वायरस आखिर है क्या। ये एक ज़ूनोटिक वायरस है। अब ज़ूनोटिक का मतलब क्या होता है, जो वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। और मेनली कहा जा रहा है ये वायरस फल खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं उससे फैलते हैं। कैसे, जो फल चमगादड़ खा रहे हैं वही फल जब नीचे गिर रहे हैं तो कोई भी दूसरे जानवर उसको खा रहे हैं या फिर कोई इंसान अगर उसको खा ले रहे हैं तो वहां पे इस वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने तो गुड़ बहुत खाया हुआ है ना, तो गुड़ दोस्तों 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल गुड़ होता है और एक खजूर गुड़ होता है। खजूर गुड़ जो होता है ना, वो खजूर का जो पेड़ होता है वहां पे एक मटका लगा जाता है सिंपली, और सारा रात उसको छोड़ दिया जाता है। वहां से दोस्तों रस टपकता है और वो फिर मार्केट में आके खजूर गुड़ का नाम पे बिकता है। वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। अब सोच के देखो, वो जो रस होता है बहुत मीठा होता है, सारे रात वहाँ पे लगा हुआ रहता है पेड़ के ऊपर। तब दोस्तों चमगादड़ आके उसको खाता है और उसी टाइम दोस्तों वो इन्फेक्शन, वो वायरस उस गुड़ में आ जाता है। और वो गुड़ जब मार्केट में आता है ना, जैसे कि अभी रिसेंटली अगर पर्व की बात करें मकर संक्रांति, यहाँ पे खजूर गुड़ दोस्तों काफी बिका। आई होप गाइस आप समझ सकते हैं मैं कौन सा चीज की बात कर रहा हूँ। जो भी चीजें कोई ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस तरह का चीजों से दोस्तों ये वायरस फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अब अगर बात करें इस वायरस का इंसानों में से इंसानों में कैसे फैलता है, तो मान लो कोई इंसान का निपा वायरस हुआ है, अब उसका आप केयर कर रहे हो, उसका बहुत पास है रह रहे हो, ठीक है, उसका थूक, उसका लार, उसका खून, कोई भी कांटेक्ट में आप अगर आ रहे हो, ठीक है, तो उस केस में ये वायरस बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हो जाए। इसीलिए गाइस जो नर्सेस एंड उनके फैमिली होते हैं वो बहुत हाई रिस्क में होते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निपा वायरस का सिम्टम्स क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि निपा वायरस होता है। ये वायरस का सिम्टम्स बहुत तुरंत देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक। इस वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति अगर है तो उसको 4 से 14 दिन का बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। कौन सा सिम्टम्स, सबसे पहले तेज बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन, खांसी, गला दर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम्स तो देखने को मिलते ही हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। वो क्या है, चक्कर आना, दौरे आना, थोड़ा थोड़ा बेहोशी आना, कोमा में चले जाना, दिमाग में सूजन, इस टाइप का दोस्तों लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत सारा निपा वायरस का केसेस में देखा गया 4 से 14 दिन में इंसान का मौत भी हो सकता है। अब बात करते हैं निपा वायरस का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे पता कर सकते हैं कि निपा वायरस है या नहीं। अगर ये सब लक्षण दिख रहा है सबसे पहले टेस्ट करवाएं। अभी जितना भी स्टेट का मेडिकल कॉलेज वगैरह है वहाँ पे
निपा वायरस का टेस्ट उपलब्ध हो चुका है। यानी अगर आपको फील हो रहा है कहीं भी तो कोई लक्षण डाउट हो रहा है ना, तो आप घर पे बैठे ना रहे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाए और निपा वायरस का टेस्ट करवाए। आरटीपीसीआर एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है निपा वायरस है या नहीं। ट्रीटमेंट का सच्चाई की अगर यहाँ पे बात किया जाए ना गाइस, तो कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है और ना ही कोई कंफर्म वैक्सीन है इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। मरीज को पूरा के पूरा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और ये भी ख्याल रखा जाता है कि उसका बॉडी में पानी का कमी ना हो। इस वायरस से संक्रमित लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसे ऑक्सीजन भी दिया जाता है और जरूरत अगर पड़े तो वेंटिलेटर में भी रखा जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि इस वायरस का बचाव का उपाय क्या है। सबसे पहले सफाई का जितना हो सके ध्यान रखें। कोई भी चीज खाने से पहले हैंड वॉश जरूर से जरूर करें। कहीं भी गिरा हुआ या फिर आधा कटा हुआ फल को बिल्कुल भी भूल से नहीं खाना है। और जैसे भी मैंने कहा कि खजूर गुड़ खाने में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी कंप्लीटली अवॉइड करना है। और गाइस चमगादड़ और सुअर जैसे जो जानवर होता है, इन जानवरों से जितना हो सके थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और एक चीज अभी से और आज से फिर से मास्क यूज करना शुरू कर दे। गाइस ये सच है कि निपा वायरस रेयर है, लेकिन जब आता है वार्निंग नहीं देता। इसलिए दोस्तों अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा वैक्सीन है। जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, खुद तक ना रखें। याद रखना आपका ये एक शेयर किसी का जान ही बचा सकता है। और आप इस वीडियो को इंडिया का कौन सा शहर से देख रहे हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम पे ऐसे और भी अपडेटेड वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। गाइस आप भी अगर बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन में क्या क्या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, कैसे फ्रॉड हो सकता है, इसके लिए ये वाला वीडियो बिल्कुल देख लेना। मैंने आपके लिए सिर्फ बनाया है और ऐसे ही दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया है, बिल्कुल चेकआउट कर लीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।